कांग्रेस पार्टी का 85वां महाधिवेशन का दूसरा दिन था और पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंच में भावुक हो उठी। सोनिया गांधी ने भाषण के जरिए संदेश देते हुए कहा कि पार्टी को नए नेतृत्व को संभालना है, वो अब राजनीतिक रूप से विदा ले रही हैं। कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी ने राजनीति से संन्यास का इशारा करते हुए कहा कि वो खुश हैं कि उनकी पारी भारत जोड़ो यात्रा के साथ खत्म हो रही है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को पार्टी के लिए एक अहम मोड़ बताया है। देखिए, अभी झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी के साथ हम लोगों की बैठक हुई। जैसे कि आप सबको मालूम है, बजट सत्र प्रारंभ होना है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही मेरी राजनीतिक पारी भी अब अंतिम पड़ाव पर है और लगातार ऐसे ही जो संबोधन है वो चल रहा है। इस महाधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा इस महाधिवेशन के करने के कुछ कारण भी बताए जा रहे हैं ताकि जिससे कांग्रेस को मजबूती भी मिल सके। तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। राहुल गांधी का वही सुबह 10:30 बजे आज संबोधन होगा। उसके बाद 2 बजे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का अंतिम भाषण रहेगा। 3 बजे रैली होगी और कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी जनसभा करते हुए संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। ये तस्वीरें भी आपके सामने हम दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए अलग अलग तरीके से कोशिशें कर रही है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो और अब 85वां अधिवेशन जो है उसका आयोजन किया गया छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, जहां पर कई सारे बड़े बदलाव भी किए गए हैं। कांग्रेस के संविधान में बदलाव भी किए गए हैं। अनुसूचित जाति, आदिवासी, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के लिए एआईसीसी डेलीगेट्स और सभी पदों पर 50% पद जो है वो भी रिजर्व रहेंगे। 50% पदों में 50 साल से कम लोगों की भागीदारी भी होगी। साथ ही तमाम अन्य बदलाव भी हुए हैं इस महाअधिवेशन के माध्यम से ही। बता दें कि 1 जनवरी 2025 से कांग्रेस में अब पेपर मेंबरशिप नहीं होगी, सिर्फ डिजिटल मेंबरशिप ही होगी। कांग्रेस के फॉर्म में थर्ड जेंडर की चर्चा भी होगी। अब फॉर्म में मां और पत्नी का भी नाम लिखा जाएगा। ये कुछ बदलाव किए हैं कांग्रेस पार्टी ने। साथ ही एआईसीसी मेंबर की संख्या 1240 से बढ़ाकर 1653 भी कर दी गई है। और जानकारी हम लेंगे पंकज वानखेड़े से। पंकज, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां पर कांग्रेस पार्टी का जो 85वां अधिवेशन है उस खास कार्यक्रम को लेकर लगातार देखिए 3 दिन से कार्यक्रम चल भी रहा था और आज जब आखिरी दिन है, तीसरा दिन है, तो ऐसे में आज राहुल गांधी भी संबोधित करेंगे सुबह 10:30 बजे। और क्या कुछ खास रहेगा आखिरी दिन? देखिए, आखिरी दिन है अधिवेशन का और 2 दिन कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुआ है, खास करके मेंबरशिप को लेकर और सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर। और इसके अलावा सोनिया गांधी ने आखिरी एक तरह से कहा जाए संन्यास ले लिया है पॉलिटिक्स से और आज मल्लिकार्जुन खड़गे 2 बजे के आसपास संबोधित करेंगे और 10 बजे के आसपास राहुल गांधी संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा और देश में 2024 में चुनाव जो होने उसको लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं का जो दौर है वो जारी है और करीबन शाम को 5 बजे के बाद ये बैठक समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल पंकज, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी महाअधिवेशन ये कर रही है रायपुर में और इस महाअधिवेशन के माध्यम से जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं या फिर राहुल गांधी का भी संबोधन आज दिखने वाली बात रहेगी। ऐसे में तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका संबोधन हो रहा है। जो मुख्य एजेंडा यही है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए। हालांकि कोशिशें इससे पहले भी हुई जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ी और आज जब ये महाअधिवेशन होगा तो उसमें भी दिलचस्प जो जानकारियां वो निकलकर सामने आई हैं। कुछ बदलाव भी किए हैं कांग्रेस पार्टी ने इस महाअधिवेशन के माध्यम से अपने संविधान में। बिल्कुल, देखिए ऐसा 25 साल बाद हो रहा है जब गांधी परिवार के अलावा उसके बिना गांधी परिवार के अध्यक्षता में इतनी बड़ी बैठक हो रही है। क्योंकि अगर याद होगा तो 1985 के आसपास कलकत्ता में एक बैठक हुआ था जिसमें गैर कांग्रेस की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और 25 साल बाद तो कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जो चर्चा हो रही है और कई बदलाव जो गांधी युग समाप्त होने की बात है
इस तरह की बात निकल के आ रही है। और साथ ही साथ ये कि सोनिया गांधी का संन्यास लेना और प्रियंका गांधी को प्रमोट करना, ये बड़ी दिलचस्पी और बड़े बदलाव वाली चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए पंकज। दोपहर 2 बजे खड़गे का भाषण भी होगा, उसके बाद समापन हो जाएगा। बेमेतरा जिला मुख्यालय स्थित चौपाटी के पास अज्ञात कारणों के चलते 70 फीट ऊंची पानी टंकी में उछलकर युवती ने छलांग लगाई। युवती के छलांग लगाने की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवती को अस्पताल पहुंचाया है और आगे की जांच की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने बेमेतरा सा है, जहां पर 70 फीट ऊंची पानी की टंकी में चढ़कर युवती ने छलांग लगाई है और छलांग लगाने का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिली थी कि कबीर कुटी के पास की पानी टंकी में कोई लड़की चढ़ी हुई है जो वहां से कूदने का प्रयास कर रही है, जिस पर जाने पर लड़की ने वहां पर कूदा था पानी टंकी के ऊपर से, और जिसको अभी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। लड़की अभी अनकॉन्शियस है, इसलिए उसका नाम और उसके बारे में अभी पता नहीं चल पाया है। उसकी पतासाजी की जा रही है उस संबंध में। बेमेतरा में के साजा विधानसभा में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के निवास का बीजेपी नेताओं ने घेराव किया है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के वाहन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पथराव भी किया। बीजेपी नेताओं ने मोर आवाज मोर अधिकार के तहत धरना प्रदर्शन करते हुए घेराव किया। घेराव के दौरान बेमेतरा जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष राजा चौबे धरना स्थल पर के सामने से गुजर रहे थे। इसी दौरान उनके साथ बैठे यूथ कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस का झंडा लहरा दिया, जिसके चलते बीजेपी कार्यकर्ता उग्र हो गए और उन्होंने अध्यक्ष के वाहन के ऊपर पथराव कर दिया। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो आदेश हुआ है उसके तहत हम लोग पूरे विधानसभा वहाँ के विधायक जो कांग्रेस के उसका घेराव, और जहाँ हमारे विधायक नहीं है वहाँ तहसील कार्यालय डीएम कार्यालय के घेराव करके पूरा जोश और खरोश के साथ वहाँ मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन दें, यहाँ विधायकों को ज्ञापन दें। उसी के तहत आज साझा विधानसभा में जो कृषि मंत्री, गृह मंत्री जिनके पास है, पंचायत मंत्री जिनके पास है और जिनके पास ये अधिकार है कि आवास योजना जो आ रही है केंद्र सरकार के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी के उपहार के रूप में प्रधानमंत्री आवास जो गरीबों के लिए है, जिनकी छानी है खपरेल के छानी है, जिनके खदर के छानी है, उनको सुरक्षित एक लेंटर वाला मकान मिले। अत्यंत संवेदनशील जो योजना है उसको ये सरकार ढक करके रखी है और 2-3 साल तक लगभग 16 लाख पूरे छत्तीसगढ़ के गरीब आवासहीन लोगों को जो अधिकार को छीना गया है। साजा में लगभग 11,000 से ऊपर जो प्रधानमंत्री आवास के पात्र लोग हैं उनके अधिकार को छीना गया है। उसी के आक्रोश में ये पहले हम महुआभाटा में उनके घर के पास घेराव करके उनको एक शांतिपूर्ण हमने वहाँ पे सभा ली और पूरे जोश और खरोश के साथ हमारे कार्यकर्ता ये पुरजोर मांग करते रहे, हमारे जो आवासहीन भाई बहन है वो, कि आप जल्दी से जल्दी हमको आवास योजना दो, नहीं तो आप अपना बोरिया बिस्तर बांध दो। इस